कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। सभी दर्शकों को कल्याणी का प्यार भरा नमस्कार। सभी दर्शकों को हमारी तरफ से भी बहुत ही बहुत नमस्कार। अरे बुआ, कहाँ जा रही हो ये थैला लेके? बाजार जा रही हो क्या? अरे कल्याणी, बाजार की क्या क्या निकली थी, अकेले जाने नहीं है। मतलब मुझे को समझ नहीं आया। और ये हाथ में क्या बंडल पकड़ा हुआ है आपने, ये क्या है? अरे कल्याणी, जो लिस्ट है तो वही देखो। ये लिस्ट? आप हमें क्या नए वर्ष की पार्टी दे रही हो बुआ? देख लो दर्शकों, चटोरन को ना खावो ही खावो दिखा। कल्याणी जो पाल्टी साल्टी के नाम सामान नहीं, जो भी संतो है ना, उनकी बहू ने अपनी मोड़ी को खावे के लाने तीख सामान मंगाओ। अच्छा, वो संतो चाची? हाँ। वो जिनकी पोती 13-14 साल की है? हाँ भाई। अरे उनकी बहू तो बहुत समझदार है, क्योंकि उसे पता है कि किशोरावस्था में अच्छे खान पान की जरूरत होती है। महारानी बेशेर तो जो सबा शेर। अरे कल्याणी, मोड़ियन को अच्छे अच्छे खुआओ ना, कि भी चटोरी हो जे। वो कल पर आए घरे जाके ना नौ धरा 4 औरन में सही है। वो कल्याणी मोड़ियन को का है, रूखो सूखो खा के पल रहे हैं। बुआ, आपकी यही बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लड़कियों को अच्छे किशोरावस्था में अच्छे खान पान की जरूरत होती है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह हो सके, नहीं तो वो कमजोर नहीं रह जाएंगी। अरे तो मोड़ी कमजोर रह जाए तो कौन सा पहाड़ टूटो पड़ा, और फिर उन्हें कौन सी कुश्ती लड़ने जाने। बुआ, लड़कियों को एक नहीं, जीवन की अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। उन्हें परिवार चलाना पड़ता है, आगे जाकर बच्चों को जन्म देना पड़ता है, समाज और देश के विकास में योगदान भी देती हैं वो। नोने ये नहीं महारानी जो कहते काम आ गो इनके जमाने में, हमारे जमाने में तो कुछ काम ही नहीं है। तो अरे मेरी प्यारी बुआ, मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी ना। तो का मतलब है? और कल्याणी, गरीब माँ बाप कितने से आए थे पैसा, तुम ही बताओ। बुआ, अच्छे खान पान के लिए महंगे फल और मेवों की जरूरत नहीं होती, वो तो पौष्टिक आहार लेके रोजमर्रा के खाने में भी लिया जा सकता है। अच्छा जी हाँ। तो अब जो बता दो कि जो सब कैसे जानकारी मिले हमें। बुआ, इन्हीं सब जानकारियों को लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। जब तक वो हमारे बीच आती हैं, तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है। और दर्शकों, हमारे बीच में है डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर सुनीता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किशोरावस्था किस उम्र तक मानी जाती है? हाँ, किशोरावस्था जो है अपने जीवन के 10 से लेकर 19 साल के बीच में इसको माना जाता है। और इस उम्र में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन सबसे ज्यादा आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जो जानना चाहते हैं कि जो किशोर अवस्था है, इनमें कितने शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं? शारीरिक मानसिक परिवर्तन 10 से लेकर 19 तक अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा। और इसके लिए हम लोग जो कन्याएं हैं उनमें माहवारी आने लगता है। अच्छा। और जो लड़के हैं उनकी आवाज में परिवर्तन आने लगता है। और लड़कियों का थोड़ा सा जो शरीर का जो शेप है उनमें बदलाव आता है। तो ये कुल मिला के ऐसे परिवर्तन है जो हमारे शरीर में जीवन काल में सबसे ज्यादा 10 और 19 साल वर्ष के बीच में। अच्छा, मतलब जो किशोर अवस्था है वो परिवर्तन नहीं की अवस्था है। हाँ जी, इसमें बहुत जरूरी है खान पान पे भी ध्यान देना। अच्छा, जैसा कि आपने खान पान की बात कही, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किशोरावस्था में किस तरह का खान पान होना चाहिए? हाँ, किशोरावस्था में क्योंकि विकास सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हमें उस समय विकास के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता ज्यादा है। तो खाने में अब जो घर की माएँ हैं वो ज्यादा ध्यान दें कि बच्चे लोग प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा लें, जैसे कि अंडा है, और यदि हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, दूध, पनीर, ये सब ज्यादा लें। तो जरूरी नहीं है कि काजू और मेवा और इस ज्यादा महंगी चीजें दी जाए। और जो मौसमी फल होते हैं जैसे केले वगैरह, इनमें भी काफी प्रोटीन्स हैं, पर्याप्त रूप से उनको मिलते हैं। अच्छा,
अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जी। कि किशोरावस्था में ये जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं ये क्यों होते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे उम्र बढ़ती है 10 साल की उम्र तक जो मानसिक विकास होता है तो ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, तो उसको स्टिमुलस मतलब मिलने लगते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्राइमरी जो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने के हार्मोन्स ब्लड में आ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि जो लड़कियां हैं उनमें ओवरीज में उसको स्टिमुलेट करते हैं और लड़कों में टेस्टिस है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो वो हार्मोन्स जो है अपने हार्मोन्स अपने ब्लड में सिक्रीट करने लगते हैं, जिससे इनके जो परिवर्तन आते हैं सेक्सुअल, जिसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, वो परिवर्तन उनमें आने लगते हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि किशोरावस्था में जैसे खासकर लड़कियों के लिए जिस तरह से माहवारी आती तो उन्हें किस तरह की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे उन लोगों को ये बताएं कि 10 और 12-13 साल की उम्र के बीच में उनको कभी भी महीने में माहवारी शुरू हो सकती है, और जो कि हर महीने आती है। पर कभी कभी क्या होता है, जिस तरह से महिलाओं को महीना जाते समय बहुत ज्यादा जाता है, उसी तरह से इस एज में भी महीना कई बार बहुत ज्यादा जाने लगता है। उससे खून की कमी हो जाती है, वो बताती नहीं अपनी माँ को। तो वो जरूर बताएं, और जिससे कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाके उसका इलाज लें, क्योंकि यदि ज्यादा मासिक स्त्राव होगा तो उनको एनीमिया होने का खतरा है, जिससे कि दूसरी बीमारियां लगती हैं। तो माँ इस बारे में इतनी ध्यान देते रहे कि लड़कियों का हेल्थ अच्छी रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात करी तो इस समय साफ सफाई को कितना महत्व होता है? हाँ, साफ सफाई का इस समय ये लोग बच्चे लोग क्या है, माँ को ज्यादा ध्यान देना जरूरी है उनके हाइजीन के ऊपर। जैसे कि माहवारी हो रही है तो उस समय जो पहले के जमाने में तो कपड़े ले जाते थे, पर आजकल तो कुछ ऐसे बाजार के निकल आए जो कि कम पैसे में भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे तो उसको यूज किया जाए, नहीं तो उन लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और कुछ ऐसे लक्षण यदि एक्स्ट्रा दिखते हैं, आजकल मैंने देखा है माएं अपनी लड़कियों को लेकर आती हैं कि इनको सफेद पानी की शिकायत हो रही है, तो उसके लिए इस समय क्या होता है कि नेचुरल हार्मोन्स जो होते हैं उसके कारण सिक्रीशंस तो होते हैं, पर यदि उसमें उनको यदि कोई जलन हो या कुछ स्मेल आए तो वो डॉक्टर को जरूर दिखाएं उसका ट्रीटमेंट। डॉक्टर सुनीता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किशोरावस्था में यौन शिक्षा के बारे में बच्चों को बताना कितना जरूरी है? हाँ, यौन शिक्षा का उन लोगों को क्या होता है, इस उम्र में हार्मोन्स के कारण उन लोगों में सारे चेंजेस आते हैं, एक दूसरे के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। तो माँ बाप को इस बारे में उन लोगों को जरूर उनसे बात एज ए फ्रेंड उनसे ट्रीट करें। और एजुकेशन के नाम से हमारे इंडिया में बहुत जरूरी है ये यौन शिक्षा, बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि जो लड़कियां हैं उनको पता रहे कि आदमी औरत के मिलने से बच्चे का उत्पत्ति हो सकती है, तो ये उन लोग को ख्याल रहे कि हमें कितनी दूरी बनाए रखना है। मतलब मान मर्यादा का ध्यान रखें, अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखें। और वैसे भी अपने इंडिया के संस्कार इतने अच्छे हैं कि लड़कियों को रखा ही जाता है। सही बात है, शुरू से ही अपने ते अच्छी मर्यादा मान को समझाओ जाता है। इसीलिए अमेरिका वगैरह में देखिए आप अनवेड मदर्स आपको बहुत मिलेंगी। अच्छा, क्योंकि वहाँ जो है इतना अपन लोग जैसे संस्कार, इंडिया इस मामले में मैं मानती हूँ कि वाकई में संस्कार का प्रभाव ये है कि अनवेड मदर जिसे कहते हैं वो यहाँ पर उतनी नहीं मिलेंगी आपको जितना आपको विकसित का। जैसे अमेरिका वगैरह में आप देखिए बेचारी लड़कियां अपने बच्चों को पालती हैं अकेली। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने आजकल पढ़े लिखे मोड़ा मोड़ियन में एक चलन और देखो कि बे अपनी दलिया है, रोटी है, सब्जी है, जो नहीं खा बे काको आउटी में डबल रोटी और पिंजा सिंजा काका को वो खाती, तो उनको शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, ये उसका उन लोगों को प्रॉपर क्या है खाना, जैसा अपन लोगों की जो थाली है जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी, इसमें पर्याप्त मात्रा में सारे विटामिन प्रोटीन्स मिलते हैं, वो उसमें नहीं मिलते। उसमें वसा फैट ज्यादा रहता है, जैसे पिज्जा है, बर्गर है। तो क्या आजकल बच्चे मोटे होने लगे, उनका जो वजन है काफी बढ़ने लगा है इसी कारण से। कछु भविष्य में कौन दुष्परिणाम नहीं? हाँ, बहुत सारे दुष्परिणाम है। घर बैठे हुए वो लोग कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, पिज्जा और ये सब खाते हैं, उनका वेट ओवरवेट होता है, फिर उनको बीमारियां लगती हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं रहते वो लोग। कल्याण जा तो अपने दर्शकन को बतावे वाली बात है कि वे कछु भी खाएं शौकिया, लेकिन जो अपना पौष्टिक खाना हो वो जरूरी है कि नहीं? जी हाँ दर्शकों, किशोरावस्था में पौष्टिक खाना खाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुनीता जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि हम किशोरावस्था की बातें कर रहे हैं, तो किशोरावस्था में माता पिता की और अध्यापकों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए?
समय क्या होता है कि इन लोगों का अपरिपक्व सोच mind रहती रहता है जी तो उनको गाइडेंस की भी जरूरत होती जी है। इस समय वो लोग बहुत स्वतंत्र होना चाहते हैं, माँ बाप से भी दूर होना चाहते हैं, दूसरी जगह फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो ये इस समय ये प्रॉपर समय है जब टीचर जो इन लोगों का 6-7 घंटे स्कूल में और 12-15 घंटे घर में जो बीतते हैं उनको गाइडेंस दे, उन्हें हाँ, उनके पर्याप्त। साथ दोस्ती करें, हाँ। उनसे दोस्ताना व्यवहार रखना जरूरी है। डॉक्टर सुनीता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमें किशोरावस्था से जुड़ी हुई इतनी सारी जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमने किशोरावस्था के विषय में डॉक्टर सुनीता जी से अनेक बातें जानी। अब वक्त है एक छोटे से विराम का।